हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीटीक्यू का लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 22 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो चुका होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर दैट इज कॉलम एंड स्टड। ओके, कॉलम एंड स्टड में एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है जो कि आपकी गेट में बहुत पूछी जाती है, और अगर आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आइलर थ्योरम से आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में कॉलम एंड स्टड के कुछ सवाल और कंसिडर करूंगी जो कि आपके गेट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज मैं क्या करूंगी, आइलर थ्योरम आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम एंड स्टड में। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस बनती हैं, जैसे बोथ एंड हिंज्ड बोल देता है तब ये फॉर्मूला किधर आपका जाएगा, बोथ एंड फिक्स्ड है तब ये फॉर्मूला क्या बनता है, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड हिंज्ड एंड वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड फ्री। इस तरीके से आपको बाउंड्री कंडीशंस देता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये जो क्रिटिकल लोड है ये चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पहले बाउंड्री कंडीशन वगैरह बता के एक सवाल करा दूंगी, फिर जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं कॉलम एंड स्टड के गेट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कंसीडर करूंगी जो कि आपके सेम टॉपिक पर बेस्ड होने वाले हैं। ओके, तो आपको वहां पर जब आप दोबारा करोगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। बात करते हैं आइलर थ्योरम। ओके, यहां पर जो आपका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर। ओके, यहां पर आपका E क्या है, E आपका है यंग मॉडुलस। ओके, I क्या है, I इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसकी खास बात पता है क्या है, इसकी खास बात ये है कि हमेशा हम लोग मिनिमम वाला कंसिडर करते हैं। मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से ओके कोई कॉलम है और यहां पर सपोज कर लीजिए कुछ डायमेंशन कंसिडर कर लेते हैं, एक B हो गई और एक आपकी हो गई D। ओके, B को सपोज कर लीजिए 10 और D को सपोज कर लीजिए 20। तो यहां पर आप x एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, y एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अगर आपने x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और सपोज कर लीजिए कोई रेक्टेंगुलर कॉलम आपको गिवन है, तो x एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 10 × 20 क्यूब ओके बाई 3, क्योंकि BD क्यूब बाई 12 होता है ना, BD क्यूब बाई 12। अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो ये होता है BD क्यूब बाई 12। ओके, तो यहां पर अगर आप x एक्सिस के अलॉन्ग निकालोगे तो BD का क्यूब यानी ये क्या हो जाएगा, ये 20 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करूं तो y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, DB क्यूब बाई 12 यानी 20 × 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब जब आप XX, I ऑफ XX एंड I ऑफ YY को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर आप देखोगे I ऑफ एक्सेस जो है वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू I ऑफ YY। कैसे बड़ा है, देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, वो उसको हटा दीजिए। यहां पर आप देखोगे, यहां पर अगर आप 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि 10 टू द पावर 4 यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी बनेगा, मगर यहां पर 2 टू द पावर 3 से 8 हो जाएगा और यहां पर सिंगल 2 रखा है। इसका मतलब क्या है, I ऑफ एक्सेस ज्यादा है और I ऑफ YY आपकी वैल्यू कम है। ओके, तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हमारे पास कोई कॉलम होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर सेक्शन होगा, तो हम लोग दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेक करेंगे और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, तो यहां पर हम लोग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करने वाले हैं। अब यहां पर ये LEFF क्या है, LEFF को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ओके, ये हमारी कहलाती है इफेक्टिव लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल L हमारा क्या होगा, कैपिटल L हमारा होगा एक्चुअल लेंथ। ओके, कैपिटल L को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। अब बात करते हैं, अगर दोनों एंड हिंज कर दिए हैं, ओके अगर दोनों एंड को अगर हमने हिंज कर दिया है तो कुछ इस तरीके से आपका कॉलम दिखने वाला है, इधर से भी हिंज हो गया और आपका इधर से भी हिंज हो गया। इस पर्टिकुलर केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो आपकी एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है और आपका जो क्रिटिकल लोड होता है वो होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ओके, सिंपल हो जाएगा और I मिनिमम है, ये मैंने यहीं पर आपका मेंशन कर दिया है। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हो गए तो फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है, इधर से भी कॉलम आपका फिक्स होगा और इधर से भी कॉलम आपका फिक्स होगा। इस पर्टिकुलर केस में जो आपके L की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ आपकी होती है L/2। जब आप यहाँ पर देखोगे ओके L इफेक्टिव की जगह L/2 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर।
ओके अगर थर्ड कोई आपको बाउंड्री कंडीशन देता है, एक एंड आपका फिक्स्ड हो गया, दूसरा एंड आपका हिंज्ड हो गया, तो किस तरीके की कंडीशन बनेगी? आपका एक एंड फिक्स हो जाएगा और दूसरा एंड आप हिंज कर दोगे, तो ये दोनों ही कंडीशन आपके इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करी जाएंगी। इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है वो बराबर होती है L/√2 के। ओके इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो वैल्यू होती है वो L/√2 के बराबर होती है। तो इसको जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर EI, वेयर I इज द मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन L स्क्वायर। ओके अगर एक एंड हिंज्ड है और दूसरा एंड फ्री है तो क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से होगी, एक एंड मैंने देखिए हिंज कर दिया, दूसरे एंड को मैंने फ्री छोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो आपकी 2L होती है। तो यहाँ पर जब आप 2L पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर, क्योंकि 2L का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आपको 4L स्क्वायर मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो कॉलम एंड स्ट्रट के इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो बहुत सारे क्वेश्चन गेट में पूछे जा रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं आता होगा। ओके तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसे आप ध्यान रखोगे तो आने वाले CTQ लेक्चर्स में जब मैं इससे 1-2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब चलते हैं, इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, उसे देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोल रहा है द लिंक ऑफ अ मैकेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स, इट हैज सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है विद डायमीटर 9 mm एंड लेंथ 200 mm। ओके द टू एंड ऑफ द लिंक आर हिंज्ड। ओके यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? अब आप पहचान सकते हो दोनों एंड को क्या कर दिया है? हिंज्ड कर दिया है। तो ये कंडीशन बोथ एंड हिंज्ड वाली है। इट इज मेड ऑफ स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इलास्टिक मॉडुलस कितना है? 200 किलो न्यूटन। ओके इसके बाद क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द क्रिटिकल लोड दैट द लिंक कैन कैरी। ओके देखिएगा जरा क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले जो जो चीजें आपको गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। आपसे डायमीटर की बात करी गई है, आपसे यंग मॉडुलस की बात करी गई है, आपसे लेंथ की बात करी गई है। ओके डायमीटर कितना दे रहा है? 9 mm, लेंथ 200 mm। डायमीटर 9 mm, लेंथ 200 mm। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर डिटेल पता है कि बोथ एंड जो है वो हिंज्ड है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा, ओके अगर हमें, एक मिनट में लिख लूं, ओके अगर हमें ये नहीं पता होगा तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके ई की वैल्यू कितनी दी हुई है? ई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? ई दिया हुआ है 200 इंटू 10³ किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में ना, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं बात करूं बोथ एंड हिंज की कंडीशन, तो जो आपकी क्रिटिकल लेंथ है वो आपकी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपको क्रिटिकल लोड मिलता है वो कितना मिलता है? पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आपको डायमीटर गिवन है। तो यहाँ पर आप चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लो, फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, पाई/64 इंटू D⁴। ओके क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है? डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। मगर अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर सिंगल फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई/64, डायमीटर कितना है? 9 है, तो ये हो जाएगा 9⁴। ई भी पता है, एल पता है, बाकी किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं है। ये हो गया पाई स्क्वायर, ई कितना है? 200 इंटू 10³ अपॉन L स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 200 का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर आपका इफेक्टिव लेंथ के बराबर है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पुट कर दोगे और I कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई/64 इंटू 9⁴। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। ओके ये भी गेट लेवल का क्वेश्चन है, गेट में भी आ सकता है, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है। आप इतनी कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हो, तो उसको मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ आपको।
जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 15893.1 न्यूटन, और इसको आप किलो न्यूटन में अगर लिखोगे तो 1000 का डिवाइड दे देते हैं तो 15.89 किलो न्यूटन का आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्रिटिकल लोड। तो आपने देखा कि किस तरीके से आयलर थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसके जस्ट बाद वाली जो वीडियो है उसमें ही आपको कॉलम एंड स्टड के इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी गेट में आए हुए क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको एक साथ ही इस पर्टिकुलर टॉपिक से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में नोट करिएगा, और क्वेश्चन के साथ जितने भी मैं अलग से थ्योरी वगैरह आपको बता रही हूं वो भी आप उसी नोट्स में मेंशन करते चलिएगा, ताकि आपकी थ्योरी पर भी प्रैक्टिस बनी रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पर कुछ ना समझ आए हो, तो कमेंट सेक्शन मोस्ट वेलकम है आपका। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो, आप आगे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के CTQ चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे और डेफिनेटली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।